नमस्कार दोस्तों, स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद उर्मी और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा रिजर्वेशन फॉर एसटी एसटी प्रमोशंस में। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि आप जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और एक ऐसा स्टेटमेंट था जो बड़ा ऑड सा भी लगा कि इसमें कोई किसी तरीके का पिक्चर्स क्लियर नहीं थे। और उन्होंने कह दिया था कि एक लॉ के तहत आप जो पिछले लॉज हैं उस लॉ के तहत आप रिजर्वेशन दे सकते हैं प्रमोशन में। चलिए इस केस को पूरा हम डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या ये रिजर्वेशन जो प्रमोशन को लेकर के अभी तक क्या क्या किए गए हैं। देखिए, एक नागराज केस 2006 में आया था, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करते ही हमें ये पूरा पता चल जाएगा, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अभी रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया जाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लॉ के अकॉर्डेंस विद द लॉ जो है आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें पता चल जाएगी। ये नागराज केसेस जो 2006 में आए थे बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 16। देखिए, आर्टिकल 16 क्या कहता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये है कि इंसान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, इवन वो किसी भी प्लेस का, इंडिया का हो, तो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम आज हमारे देश में है, लेकिन इस वजह से आर्टिकल 16 हमें बहुत ज़रूरी था यहाँ पे डिस्कस करना। और आप आगे देखेंगे कि अभी आर्टिकल 16 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इसमें अमेंडमेंट किए हैं, वो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम नागराज केस डिस्कस करने से पहले एक केस डिस्कस कर लेते हैं जो इंदिरा साहनी केस 1992 में आया था। एक्चुअली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन जो है उसको सिर्फ आप 5 इयर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं 1992 में। इसका मतलब 1996 तक ही हो सकता था। अब देखिए, 1996 आते आते 1995 में गवर्नमेंट क्या कहती है, एक एक्ट लाती है, मतलब एक अमेंडमेंट करती है, 77th अमेंडमेंट। और इसमें आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A में एक स्पेशल प्रोविज़न ऐड करती है और इसके तहत ये कहती है कि रिजर्वेशन जो प्रमोशन में चल रहा था इसको फर्दर कंटिन्यू इसको कर देती है। यही नहीं, इसके बाद देखते हैं कि 81st अमेंडमेंट भी लाया गया। इसके तहत क्या किया गया, जो बैकलॉग वैकेंसीज़ होती हैं, बैकलॉग वैकेंसीज़ गाइस वो होती हैं, जैसे मान लीजिए एससी की 100 सीट आई। मैं इसमें एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 100 सीट मान लीजिए एससी की आई, 100 सीट इस साल आई है, किसी भी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसमें से मात्र 80 सीट्स जो हैं फुलफ़िल हो पाई और 20 सीट्स आपकी बच गई। तो ये 20 सीट्स जो होता था नेक्स्ट ईयर को, क्या होता था कि नेक्स्ट ईयर की सीट में ऐड हो जाती थी। इससे जो 50% का क्राइटेरिया होता था, मतलब कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओबीसी एससी एसटी को मिला करके, तो ये 50% क्राइटेरिया को ओवर कर रहा था बैकलॉग। चूँकि बैकलॉग वैकेंसी सिर्फ एससी एसटी की होती थी, इस वजह से इसमें दिक्कत होता था। तो ये 81st अमेंडमेंट में क्या हुआ कि ये जो क्राइटेरिया था, ये कंडीशंस जो थी, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। उसके बाद एक और अमेंडमेंट लाया गया, 82nd अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोविजन इन आर्टिकल 335 टू इनेबल स्टेट टू गिव कंसेशन टू एससी एसटी कैंडिडेट इन प्रमोशन। यानी कि उनको, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया कि आप आर्टिकल 335 को अनेबल करके आप कंसेशन जो है एससी एसटी को प्रमोशन में दे सकते हैं कंसेशनल के थ्रू। उसके बाद एक 85th अमेंडमेंट आता है। इसके तहत क्या कहा जाता है कि इसके तहत एक कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के तहत, सीनियरिटी के तहत आप रिजर्वेशन में प्रमोशन को कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक्ट आए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब देखिए, ये सब एक्ट तो आ गए, सॉरी अमेंडमेंट हुए, तो इन सब अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई और पिटीशन दायर करके इसको चैलेंज किया गया। इस चैलेंज को, मतलब इस पिटीशंस को ही नागराज केसेस कहा गया। इसमें हुआ क्या कि 2006 में ये केस जो आया, उसमें इन्होंने नागराज केसेस की तरफ से कहा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है, ये कहीं न कहीं उसको अल्टर्ड कर रहा है। अल्टर मीन्स कि उसको कहीं न कहीं पॉल्यूट कर रहा है, उसको कहीं डाइवर्ट कर रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर से कहीं न कहीं छेड़छाड़ हो रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि, अब सबसे खास बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए, ये जो अमेंडमेंट हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, इसको उन्होंने अपहोल्ड रखा, इसको किसी तरीके का इसमें कुछ कहा नहीं। उसके बाद उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की।
कि उन्होंने कहा कि 3 रीजंस पे आप इनको रिजर्वेशन दे सकते हैं प्रमोशन में। पहला उन्होंने एक कंपेलिंग रीज़न कहा, कंपेलिंग रीज़न होना चाहिए एक्चुअली वो में। कंपेलिंग रीजंस मतलब ये है कि एक सॉलिड रीज़न है, एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, एक क्वांटिफाइबल डेटा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको जेन्युइन डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जा करके प्रमोशन में रिजर्वेशन को आप अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या क्या था, हम पहला केस देख लेते हैं। पहला था कि बैकवर्ड के लेवल पे। बैकवर्ड का मतलब ये है कि आप पिछड़ा देख सकते हैं अपने समाज में, कितना पिछड़ा वर्ग है, उस हिसाब से पिछड़ा वर्ग मतलब ये आप मत समझिएगा कि मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उसकी जो बैकवर्डनेस जो होती है उस हिसाब से देख कर सकते हैं। दूसरा होता है एडवकेंसी इन एक्डेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो उनका गवर्नमेंट जॉब्स में उनका SC ST का कितना रिप्रेजेंटेशन है, उनकी भागीदारी कितनी है, उसके हिसाब से आप उन रेशियो को देख करके कह सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उन्होंने ये कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो आपका प्रशासनिक वर्क है सुचारू रूप से चलना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये सब आप एक क्वान्टिफाइबल डेटा के तहत प्रेजेंट करते हो, कंपेलिंग रीज़न की वजह से, कंपेलिंग रीजन्स होना चाहिए, दैट्स वाई आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं। देखिए अब ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के तहत कहा गया नागराज केस में। उसके बाद क्या हुआ था, क्या स्टेट्स ने इस चीज़ को अप्लाई किया अपने? हाँ बिल्कुल, सारे स्टेट्स ने लगभग अपने यहाँ ये चीज़ अप्लाई कर दिया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिटिक्स हुई। पॉलिटिक्स मतलब कि जो कंपेलिंग रीज़न होना चाहिए कहीं ना कहीं, हालांकि देना तो चाहिए, इसमें काफ़ी दिक्कतें आई और कहीं ना कहीं गलत डेटा प्रेजेंट किया गया। और इसको भी लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को तो माना, ठीक है आप इन 3 रीजन्स पे दे सकते हो, बट एक क्वांटिफाइबल डेटा नहीं प्रेजेंट कर रहे हो। अगर ये नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो तो आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते प्रमोशन में। तो हाई कोर्ट ने अपने यहाँ भी स्टेट की गवर्नमेंट की जो हर स्टेट की जो हाई कोर्ट थी, वहाँ भी इस चीज़ों को कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था। तो अब जा कर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब हमें देखो ये समझना होगा कि अब आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, क्या वाकई में जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए SC ST को कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक डेटा पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको देख लेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में तो आ जाएगा एटलीस्ट कि रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। हालांकि हमें ये केस समझ में आ गया कि अभी तक क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या हुए। देखिए एक सेंसस 2011 देखते हैं, 2011 की जनगणना है। इसमें SC की जो जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन की इंडिया की, ये करीब 16.6% है। और 16.6% आप समझ सकते हैं करीब करीब ये है 20 से 25 करोड़ के आसपास इनकी आबादी है। और SC की बात करूँ तो 8.6% है। तो ये कहीं ना कहीं इनका भी लगभग 10 से 15% के आसपास भारत में जनसंख्या है। लेकिन इनका जो गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन है, भागीदारी है, आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। ये समझ सकते हैं 1 से 2% है, तो ये बहुत ही कम है। अब देखिए एक हम ये डेटा आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये मैंने जब पहली बार देखा था बड़ा शॉक हो गया था। इसमें ये है कि देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। करीब सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख जॉब्स हैं। तो उसमें देखिए जो रिजर्वेशन मैंडेट है जो मिलना चाहिए SC ST OBC को, ये मिलना चाहिए 15%, SC को 7.5%, ST को, OBC को 27%, मतलब टोटल 49.5 अप्रॉक्सीमेटली 50% मिला। यानी कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं आप इसमें कि कितना मिल रहा है। SC ने अचीव कर लिया है 17.6%, ST ने भी शायद अपना जिनको उनके जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा, और SC OBC की बात करूं तो 17.7% मात्र ये कहीं ना कहीं आज रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये होना कितना चाहिए, 50% होना चाहिए, लेकिन ये कितना है अभी 43% है। और इसका वजह भी आप देख रहे होंगे कि इस डेटा में कि OBC का कहीं ना कहीं की भागीदारी जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत कम है। देखिए अगर इस डेटा को देख के तो यही लग रहा है कि यार रिजर्वेशन जो है इनको पूरी तरीके से मिल तो रहा है, वाकई में मिल रहा है, और इनका रिप्रेजेंटेशन जो है, भागीदारी भी बहुत अच्छी है, तो इसके बावजूद भी इनको क्यों देना चाहिए। देखिए ये सबसे बड़ी बात इस डेटा के अंदर ये है कि
जो ये पोस्ट फील की गई हैं, इसमें जो कंट्रीब्यूशन एस सी एस टी ओ बी सी का है, इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी का है। आज इसमें सफाई कर्मी का आप देख लीजिए, सफाई कर्मी के लोग हैं, और आप इसमें कह सकते हैं ग्रुप सी क्लर्क ग्रेड के हैं, और प्यून वगैरह जो हैं, उसकी वजह से डेटा है। अब अगर आप इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करेंगे तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। आप में ये देख लीजिए एक चीज़ और, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ ग्रुप ए और ग्रुप बी में, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इनका कितना भागीदारी है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। आप देखेंगे कि करीब करीब 16.3% ग्रुप ए में और ग्रुप बी में लगभग 67.4%। तो ये आप समझ सकते हैं लगभग 70% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशंस सिर्फ ग्रुप ए एंड बी में है। आप समझ सकते हैं कि जबकि इतना नहीं होना चाहिए, होना कितना चाहिए, मात्र 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन है कितना, 70%। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओबीसी SC ST का कितना कम रिप्रेजेंटेशन, कितनी कम भागीदारी है। अब एक और डेटा आपके साथ हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप ये देखिए किसी भी IAS ऑफिसर्स की जो जॉब्स होती हैं, वो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, मतलब अपनी लाइफ में कोई भी IAS ऑफिसर जो होता है वो एक सेक्रेटरी रैंक तक पहुंच सकता है। सेक्रेटरी रैंक मतलब ये होता है कि वो अपनी लाइफ में अगर सबसे टॉप की पोस्ट अगर पाएगा तो रिटायर्ड होते होते वो किसी डिपार्टमेंट का, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी होते हैं, वो सेक्रेटरी हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि टोटल 81 सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट है भारत में, उसमें से मात्र 2 पे SC लोग हैं और ST मात्र 3 लोग हैं। आप ये देख सकते हैं कितना कम इनका यहाँ पे रोल है। यार अब इससे एक चीज़ तो समझ में आता है कि एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशंस तो है हमारे जो ए और ग्रुप में है, इसकी वजह से थोड़ा वो SC ST OBC के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक भेदभाव की भावना तो है। और उससे भी बड़ा शॉकिंग डेटा आप यहाँ पे देखेंगे कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड एबव की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 300 पोस्ट हैं। इन 300 पोस्ट में SC प्लस ST की जो भागीदारी है, 300 पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं तो इसमें मात्र 9% है। OBC का 3% है। 9% होना कितना चाहिए, 22%, और ST OBC कितना होना चाहिए, 27%। OBC की तो और बुरी हालत है। आप समझ सकते हैं 300 पोस्ट में इतना रिप्रेजेंटेशन है। तो यार इस डेटा को देख के तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे तो हमें भी लगता है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस वजह से कहा गया है। हालांकि हमारे देश में जानते हैं यार पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको देख करके अभी देखो कहा गया है स्टेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी किसी भी स्टेट में ये चीज़ लागू नहीं किया गया। खैर अगर ये आपको कंटेंट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर भी कोई भी मैं नोटिफिकेशन अगर आपको लेनी है मेरे वीडियोस की, मैं अभी अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।